Good morning, student. I am your Hindi teacher from Smart Indian Model School. लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या-क्या विशेषताएं बताई हैं? आपने बच्चों देखा होगा कि इस चैप्टर में बीच-बीच में लक्ष्मण जी ने कई बार वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं। कुछ मैं आपको बता रही हूँ। लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषताएं हैं धैर्य, मृदुभाषी, कर्मवीर और युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाला। तो ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आपको जब आंसर लिखना है तो आपको इन्हीं सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, हेडिंग्स बताए हैं, इन्हें हेडिंग बना करके इनका डिटेल दे देना है, तब इसका आंसर जाके करेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषताएं हैं धैर्य, तो आप धैर्य को हेडिंग बनाएंगे और इसमें 3-4 पंक्तियों में इस धैर्य को समझा देंगे कि आखिर धैर्य कैसे बताया है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया मृदुभाषी। मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, जिसकी भाषा मधुर हो। तो आप इसको हेडिंग बनाएंगे और मृदुभाषी को भी थोड़ा सा डिटेल में दे देंगे आंसर में। उसके बाद मैंने आपको बताया कर्मवीर। कर्मवीर मतलब जिसके काम जो हैं वो वीर होते हैं, महान होते हैं, जो कर्मों से वीर होता है। तो आपको यही एक आध उदाहरण दे देना है, यही जो आपने संवाद पढ़ा है, और इसी में से ही डिटेल में इसका आंसर दे देना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाला, ये क्या है? वीरों की विशेषताएं हैं। तो हम ये इसको हेडिंग बनाएंगे और डिटेल में लिखेंगे कि वीर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, वो तो अपना काम चुपचाप करते हैं, उन्हें किसी की बात से कोई भी ध्यान नहीं होता। तो उन्हें अपने ही काम में मस्त रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो ये विशेषताएं लक्ष्मण जी ने इस संवाद में बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ पर आपको साहस और शक्ति दो शब्द दिए गए हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साहस क्या होता है। साहस होता है हिम्मत और शक्ति पावर, है ना? जब तक हम में शक्ति नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज़ में विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको ये बताना है साहस और शक्ति के साथ यदि विनम्रता हो तो बेहतर है। इस पे अपने विचार देने हैं। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये सही कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता मीन्स रिस्पेक्ट, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। तो आप लिखेंगे साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। एक विनम्र व्यक्ति ही संकट के समय में भी अपना आपा नहीं खोता है। जो विनम्र होते हैं उनका मन कैसा होता है? शांत होता है। किसी भी संकट की स्थिति में भी वह अपना आपा नहीं खोते हैं। जो विनम्र नहीं होते हैं वे मानसिक रूप से शीघ्र विचलित हो जाते हैं, मतलब उनका दिमाग जो है, ध्यान है, वो कई जगह भटकता रहता है, तो वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं रख पाते हैं और संकट के समय अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं और उस मिस्टेक होने के बाद क्या होता है, उसका नुकसान भी उसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो बच्चों, अगर हमारे पास साहस है और शक्ति है तो केवल इसी से ही हम लोग विजयी नहीं हो सकते। हमारे अंदर विनम्रता हो तभी हम अपने किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके विचार मांगे गए हैं, तो आप इसे बहुत अच्छे ढंग से अपने शब्दों में
प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया है कि विनम्र व्यक्ति संकट के समय कैसा रहता है, शांत रहता है। वो दिमाग से काम लेता है कि उसको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपना आपा नहीं खोता है।